नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या या फिर एक बहुत बड़ी आबादी एक सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात एक करके जी जान लगा के मेहनत क्यों करते हैं। आखिर सरकारी नौकरी पे ऐसा क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स और कुछ बातें को आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें और आप देखिए कि सरकारी नौकरी पाना आज के डेट में कितना मुश्किल है और उसके लिए लोग दिन रात मेहनत क्यों करते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि सरकारी नौकरी की इतनी वैल्यू क्यों है, या फिर सरकारी नौकरी की समाज में इतना महत्व क्यों है। तो जैसे कि आपको बता दें कि सरकारी नौकरी आप एक लिमिट एज तक आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितना भी टैलेंट आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, तो आप किसी भी एज में कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए आपको एक लिमिट एज पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप सरकारी नौकरी करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें कि भारतीय सेना यानी कि आर्मी के बारे में अगर हम ले लें कि आर्मी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आर्मी के लिए एक लिमिट एज होती है, ठीक है। अगर उस एज को आप क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद आपके पास कितना भी टैलेंट हो, आप दौड़ को कितना भी जल्दी कर लें, आप कितना भी मेडिकली फिट क्यों ना हो, आपको नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए सरकारी नौकरी का महत्व है। और जैसे कि किसी भी गेम में अगर गेम का नियम अगर बदल जाए तो उस गेम को जो भी कोई करता है तो उसको एक महत्व दिया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी सावन आने वाला है, तो हमारे झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला लगता है, जो सबसे बड़ा मेला लगता है झारखंड का। तो उसमें दो तरह के लोग जल चढ़ाने जाते हैं। पहला होता है कि बोल बम और दूसरा होता है डाक बम। तो बोल बम में आप कभी भी जल चढ़ा सकते हैं, आपका कोई लिमिट नहीं रहता है, ठीक है। आप जल उठाइए, आप 4 दिन में चढ़ाइए, 5 दिन में चढ़ाइए, सप्ताह भर में चढ़ाइए, आपका कोई लिमिट नहीं रहता है। लेकिन वही डाक बम में क्या होता है कि आपका एक लिमिट समय रहता है, आपको 24 घंटा के अंदर ही जल चढ़ाना होता है। अगर आप 24 घंटा के अंदर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो आपको फेल माना जाता है कि आप इसमें फेल हो गए हैं। तो इसीलिए जो डाक बम में जाते हैं और जो जल चढ़ाते हैं उसका एक अलग महत्व होता है, ठीक है। तो उसी तरह से सरकारी नौकरी में जो जाते हैं या फिर जो सरकारी नौकरी में आते हैं उनका एक अलग महत्व इसी कारण होता है कि एक क्राइटेरिया होता है कि उसी समय में आपको करना है, ठीक है। और आप दूसरों का मर्ज़ी से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि दूसरों का मर्ज़ी से करना है, और ऐसा नहीं है कि आप अपने से कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब फार्म कब आएगा इसका आपका हाथ में कोई नहीं है, ठीक है। फार्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, आप फार्म के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, या आप अंडर एज हो गए हैं। एक फार्म आने के बाद दूसरा फार्म जब आता है तो आप अंडर एज हो जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं। ये मैं अपना खुद का बात बता रहा हूँ कि जब लास्ट टाइम झारखंड ऐसा यानी कि झारखंड दरोगा की बहाली आई थी, तो उस टाइम का जो नोटिफिकेशन निकला था, उस टाइम का जो फार्म का नोटिफिकेशन था, एज का लिमिट था, उसमें मैं अंडर एज था, ठीक है। और आज अगर फार्म निकलता है तो मैं ओवर एज हो जाऊँगा। तो इसीलिए सरकारी नौकरी का महत्व अलग रूप से दिया जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है कि महत्व का बात होता है कि आपको दूसरों के मर्ज़ी से आपको उसमें एग्ज़ाम पास करना है, दूसरों का मर्ज़ी से आपको सब कुछ करना है, तो आपको उसमें महत्व दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि आप वीडियो में पूरा बने रहें, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है 8-10 मिनट का, लेकिन आपको जानकारी बहुत अच्छा मिलेगा। और जानकारी ही आज का डेट में सब कुछ होता है। भले वीडियो का क्वालिटी अच्छा ना रहे, ठीक है, वॉइस अच्छा ना रहे, लेकिन आपको वीडियो का जो कंटेंट मिलेगा वो आपको एक नंबर मिलेगा। क्योंकि अभी एक बिगनर हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आने वाले समय में आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस बात की कि आने वाले समय में आप हमसे जितना हो पाएगा उतना आपका मदद ज़रूर करेंगे। और कारण चलिए अब दूसरा पॉइंट में बात करते हैं कि सरकारी नौकरी ही क्यों करना है, ठीक है। सरकारी नौकरी वो चाहे 4th ग्रेड का हो, चाहे 2 ग्रेड का हो, चाहे 3 ग्रेड का हो, चाहे लेवल 1 का हो, कोई भी ग्रेड हो, आखिर सरकारी नौकरी ही क्यों करना है। सरकारी नौकरी के थोड़ा सा नियम चेंज होने पे लोग रोड पे क्यों आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सरकारी नौकरी, जैसे कि आपको याद होगा कि कोविड आया था। कोविड में हर सेक्टर ठप पड़ गया था, ठीक है। ठेला से लेके भेला तक, बड़ा बड़ा मॉल तक ठप पड़ गया था, ठीक है। तो उसके एम्प्लॉय को पैसा मिला कि नहीं मिला, आप ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन सरकारी जो एम्प्लॉय थे उनका पैसा क्या रुका था। आप सोच के देखिए कि सरकारी नौकरी में आपको 60 साल की सिक्योरिटी होती है, ठीक है, बाकी किसी नौकरी पे नहीं होती है। ऊपर से मेडिकल, आपको बहुत सारा एजुकेशन के लिए
चाइल्ड एजुकेशन के लिए, आपका हेल्थ, मेडिकल, आपका घर के फैमिली के लिए आपको बहुत सारा कुछ मिलता है। तो सरकारी नौकरी का ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि सरकारी नौकरी हमको इसीलिए करना है कि इसमें एक सिक्योरिटी मिल जाती है। बाकी अब आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि सरकारी नौकरी की तैयारी आपको क्यों करना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट का पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास पैसे की कमी है, ठीक है, लाइफ में स्टेबल नहीं है, समाज में आप सही जगह पे नहीं है, तो आपको सरकारी नौकरी लेना ही पड़ेगा। वो कोई भी कीमत पे आपको लेना पड़ेगा और वो समय रहते हुए लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि सरकारी नौकरी का जो मतलब एक ये है कि पैसा तो आप ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन आपको समाज में रहने के लिए, खाने के लिए आपको एक अच्छा जगह मिल जाएगा। समाज के लोग आपको एक अच्छी नज़र से देखेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी है ही ऐसी। क्योंकि आप सबसे पहली बात आपको फिर से बताना चाहेंगे कि सरकारी नौकरी लेना आपके मेहनत पे निर्भर करता है और आपके नसीब पे और किस्मत पे। क्योंकि आज भी जो है सरकारी नौकरी को एक बहुत बड़ी आबादी, जनमानस जो है कि चाहती है कि सरकारी नौकरी हो, और वो आज भी यही बात बोलती है कि सरकारी नौकरी मिलना नसीब की बात है। तो लेकिन नसीब बनाने के लिए आपको नसीब वाला बनना पड़ेगा, पहले नसीब बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और दूसरी बात रही कि सरकारी नौकरी जो है आज का डेट में जो है ना कि आप लगभग हमारे देश में हर घर का लड़का सरकारी नौकरी का तैयारी करता है। ऐसा बहुत ही कम आबादी या फिर ऐसा बहुत ही कम आबादी होगा कि जो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं जाते हैं। उसकी संख्या आपका लगभग लाखों में हो सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे जाने वालों की संख्या करोड़ों में है, ठीक है। तो इसीलिए कंपटीशन बढ़ा है। इसमें कुछ तो है कि जब इतनी बड़ी जनमानस एक सरकारी नौकरी के पीछे जा रही है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी नियम आता है हमारे भारत देश में, तो सबसे ज़्यादा जो होते हैं किसान और स्टूडेंट, ठीक है। किसान और स्टूडेंट ही रोड पे आते हैं, ठीक है। जैसे आपको पहले बताना चाहेंगे कि जो पिछला जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है RRB NTPC 2019 वाला में, उसमें एक कुछ नियम चेंज हुआ था कि 20 गुना को लेके। तो उसमें आपको सबको पता होगा कि उस जब नियम चेंज हुआ था तो बहुत बड़ी आबादी या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि सड़कों पे आए थे। सड़कों पे आने के बाद बहुत सारे मतलब बंदी भी किए थे। तो ये कारण क्या है? कारण कुछ है तभी तो। और दूसरी बात, जब आपको देख सकते हैं कि आर्मी बहाली का जब नियम चेंज हुआ था, अग्निवीर बहाली आई थी, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे आए थे या फिर स्टूडेंट सड़कों पे आए थे। लेकिन इसके आने के कारण क्या था कि एक सरकारी नौकरी, सबको पता है कि एक सरकारी नौकरी के कारण इतनी भीड़ हो रही है। तो एक सरकारी नौकरी में कुछ तो है, तभी तो इतनी भीड़ हो रही है। तो क्या आप भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? तो हम अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो इससे आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प ज़रूर होगा। तो अगर थोड़ा बहुत हेल्प होगा तो आप हमारे साथ बने रहें। अभी बिगनर हैं, अभी हमको उतना कोई जानता नहीं है, लेकिन जैसे ये धीरे धीरे बड़े होंगे तो आप लोगों को हम कैसे तैयारी किए थे, कहाँ से किए थे, किस तरह से किए थे, कैसे टाइम निकालते थे, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ते थे, ये सब आपको बताएंगे। भले ही आपको 100% फ़ायदा ना हो, 5% फ़ायदा होगा, 10% फ़ायदा होगा, 20% फ़ायदा होगा, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। और इसी से के साथ आप वीडियो को मतलब बंद करना चाहेंगे तो बंद करने से पहले और एक बात आपको बताना चाहेंगे कि मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, ठीक है। रैंडमली जो बोल देता हूँ, जैसे कि अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं बाहर में आके, तो मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। तो दूसरा बात ये है कि सरकारी नौकरी आपके गरीबी से बाहर निकालने का सबसे बड़ा ज़रिया है, ठीक है। सरकारी नौकरी गरीबी से बाहर निकालने का सबसे बड़ा ज़रिया आज के डेट में है। तो आपसे बोलना चाहेंगे कि अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले समय में भले ही आपको मैं वीडियो की क्वालिटी अभी सही नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कंटेंट आपको हर समय और हर दम देते रहूँगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। तो ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और हो सके तो आप आगे फॉरवर्ड भी कीजिए इसको, ठीक है। धन्यवाद।